हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थ्योरम 10.6 करेंगे इस वीडियो में। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। किसी सर्कल में अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो भी बराबर ही होगा। फिगर में आप देख रहे हैं ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। यहाँ पे मैंने AB और CD कॉर्ड्स को इक्वल लेंथ में लिया हुआ है और ये शो करना है कि सेंटर से इनका जो डिस्टेंस है ना वो बराबर है, यानी O से M तक की लेंथ बराबर है और ON बराबर है। ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री के ऊपर ही होता है, तो ये मैंने परपेंडिकुलर्स बनाए हुए हैं। आप ऐसा नहीं है कि 90 से अलग कोई एंगल बना देंगे तो वो डिस्टेंस माना जाएगा, नहीं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर पे ही माना जाता है। तो शो इसमें यही करना है कि OM इज इक्वल टू ON। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फिगर के अंदर आपको कुछ ज्वाइन करना पड़ेगा एज कंस्ट्रक्शन। इसे ज्वाइन करेंगे OB को और OD को ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन OB एंड OD। ऐसा करने से दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, ये वाले। इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल OMB एंड ट्राइंगल OND, अब इसके अंदर एंगल M और इसके अंदर एंगल N, ये दोनों बराबर है क्योंकि 90 डिग्री के हैं। तो इसका एंगल M इसका एंगल N के बराबर, रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री। अब इस वाले ट्राइंगल में OMB में ये जो OB है ये इस OD के बराबर है क्योंकि सेंटर से लेके और यहां सर्कल तक का ये जो बिल्कुल पॉइंट है, डिस्टेंस है, ये रेडियस होता है। तो एक ही सर्कल है तो दोनों रेडियस सेम ही होंगे। तो इसका BO इसके DO के बराबर और रीजन लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तीसरी चीज जो इसमें लेंगे वो हम लेंगे कि BM और DN बराबर होगा। BM इज इक्वल टू DN बराबर होगा, और क्यों होगा रीजन थोड़ा आपको ढंग से लिखना पड़ेगा, क्योंकि AB और CD आपस में बराबर है। AB और CD आपस में बराबर है। जब ये बराबर हैं तो इनके जो हाफ है वो भी बराबर होंगे। भाई हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। AB का हाफ क्या है, BM है, और CD का हाफ क्या है, वो DN है। तो इनके हाफ भी बराबर होंगे। अब ये हाफ क्यों होंगे, हाफ ये इसलिए होंगे क्योंकि एक थ्योरम है कि अगर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये भी लिख दीजिए आप, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। जो सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड के ऊपर पड़ता है वो उसको दो बराबर टुकड़ों में बांट देता है, इसलिए ये दोनों पार्ट BM और ND आपस में बराबर होंगे। अब ये जो मैंने लिया था ये था 90 डिग्री का एंगल, यानी कि राइट एंगल, और ये 90 के सामने वाली साइड है तो ये हाइपोटेन्यूज है, और ये हो गई एक साइड। तो RHS रूल से ये वाले दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल OMB इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल OND। रूल लगा राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। जब ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है वो बराबर होंगे। यहां पे ये वाले पार्ट्स बराबर थे ना, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली साइड आ रही है, यानी कि OM। हमें यही तो दिखाना है। तो इस ट्राइंगल का OM और इस ट्राइंगल का ON ये बराबर होंगे। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स, यानी कि CPCT। बस यही हमको शो करना था। तो हो गया शो कि अगर दो कॉर्ड्स बराबर हैं तो सेंटर से उनका जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा। थ्योरम सॉल्व। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।